जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर फर्जी कॉल करने वालों पर ट्राई के एक्शन से जुड़ी है। देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स के पास आने वाले अनचाहे कॉल्स पर टेलीकॉम रेगुलेटरी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई ने बड़ी कार्रवाई की है। ट्राई ने अनचाहे कॉल करने वाले और अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटिंग कंपनियों के 2,75,000 टेलीफोन नंबर काट दिए। इसके अलावा 50 फर्मों की सेवाएं भी बंद कर दी हैं। ट्राई की ओर से ये कार्रवाई अभी हाल ही में अपनाए गए सख्त रुख के तहत की गई है, लेकिन टेलीमार्केटिंग कंपनियां फर्जी कॉल्स के लिए कोई ना कोई तरीका खोज ही लेती है। ऐसे में जरूरी है कि फर्जी कॉल्स और मैसेज करने वालों को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। अगर आप मोबाइल फोन रखते हैं तो आपके पास रोजाना कई अनचाही कॉल्स आती ही होंगी। इस समस्या से सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि देश के बड़े बड़े नेता और अधिकारी भी परेशान हैं। हाल के दिनों में स्पैम कॉल्स की संख्या बहुत बढ़ गई है। लगभग हर कोई अनचाहे नंबरों से आने वाली कॉल से परेशान है। ज्यादातर मामलों में ये कॉल ठगी के लिए, फर्जीवाड़े के लिए की जाती है और अगर आप भी ऐसी कॉल से परेशान हैं तो उन्हें ब्लॉक लिस्ट में डाल सकते हैं। ऐसे नंबरों से आने वाले मैसेजेस से भी बचकर रहें, क्योंकि मैसेज के साथ दिए गए लिंक पर क्लिक करना खतरनाक हो सकता है। मोबाइल फोन की दुनिया में इस बड़ी समस्या से लोगों को राहत देने के लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है। ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अनचाहे फोन कॉल और अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल टेलीकॉम कंपनीज पर लगाम लगाने वाली सरकारी संस्था ट्राई ने मंगलवार को टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है। ट्राई ने कंपनियों को कहा है कि स्पैम कॉल करने वाले अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटिंग कंपनियों के सभी टेलीकॉम रिसोर्सेज का कनेक्शन काट दिया जाए और साथ ही उन्हें 2 साल तक के लिए ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाए। अगर आप भी अनचाहे स्पैम कॉल से बहुत परेशान रहते हैं तो ट्राई ने जो एक्शन लिया है उससे आपको थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। दरअसल स्पैम कॉल पर एक्शन लेते हुए ट्राई ने 2,75,000 ऐसे नंबर्स को ब्लॉक कर दिया गया है जो पूरी तरह से स्पैम थे। ट्राई ने 50 ऐसे फर्म पर एक्शन लिया है जो स्पैम कॉल करते थे। ट्राई ने इसका हवाला देते हुए ये कहा है कि इस तरह के कॉल से न सिर्फ यूजर परेशान होते हैं बल्कि उनके साथ फ्रॉड भी होता है। वहीं साइबर एक्सपर्ट्स की भी माने तो उनका ये कहना है कि ट्राई के इस एक्शन से न सिर्फ उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी बल्कि बीते कई सालों से स्पैम कॉल से हो रही धोखाधड़ी जिससे लोग परेशान थे, इससे भी उन्हें थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। ट्राई ने अनचाहे फोन कॉल और अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटिंग कंपनियों के 2,75,000 टेलीफोन नंबर काट दिए। इतना ही नहीं, ट्राई ने 50 कंपनियों की सेवाएं भी बंद कर दी हैं। 1 अक्टूबर से ट्राई नए नियम लागू करने वाला है जिसमें बगैर व्हाइट लिस्ट वाले टेलीमार्केटर यूजर्स को किसी भी तरह के यूआरएल और लिंक वाले मैसेज भेज नहीं सकेंगे। पहले इसकी डेडलाइन 31 अगस्त तक थी, जिसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2024 कर दिया गया है। इसके साथ ही ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को इस निर्देश का तुरंत पालन करने और इस संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में फोर्टनाइटली बेसिस पर रेगुलर अपडेट देने के लिए भी कहा है। ट्राई ने अपने बयान में कहा कि इन निर्देशों को ध्यान में रखते हुए टेलीकॉम कंपनियों ने फर्जी कॉल के लिए टेलीकॉम संसाधनों के दुरुपयोग पर कड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने 50 से ज्यादा कंपनियों को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है और 2,75,000 से ज्यादा SIP, DID मोबाइल नंबर टेलीकॉम संसाधनों को बंद कर दिया है। इन कदमों से फर्जी कॉल में कमी आने और ग्राहकों को राहत मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्राई ने बताया है कि फर्जी कॉल में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। साल 2024 की पहली छमाही में बिना रजिस्ट्रेशन वाली टेलीमार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ 7,90,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं। ट्राई ने कहा कि इस पर लगाम लगाने के लिए 13 अगस्त 2024 को सभी टेलीकॉम कंपनियों को कड़े निर्देश जारी किए गए थे।
ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को सख्त निर्देश दिए कि ऐसी फर्म्स को बंद किया जाए और उनसे जुड़े नंबरों को काटा जाए। टेलीकॉम प्रोवाइडर्स से कहा गया है कि वो ऐसे मैसेज न जाने दें जिनमें URL, APK, OTT लिंक और अस्वीकृत कॉल बैंक नंबर शामिल हैं। ट्राई का मानना है कि उसके फैसलों से स्पैम कॉल में कमी आएगी और मोबाइल यूजर्स को राहत मिलेगी। ट्राई के पास करीब 8 लाख से ज्यादा ऐसी कंप्लेंट पड़ी हुई थी, जिसके बाद ये डिसीजन लिया गया और उसकी स्क्रूटनी में 2,75,000 से ज्यादा ऐसे मोबाइल नंबर आइडेंटिफाई किए गए और उनको ब्लॉक किया गया। 50 से ज्यादा ऐसी कंपनीज को ब्लॉक कर दिया गया है। एक क्राइटेरिया सेट किया गया है, यदि किसी ऐसे नंबर से 50 से ज्यादा कॉल होते हैं एक दिन में तो उस पर स्क्रूटनी होगी और उसको ब्लॉक किया जाएगा। इसमें 2 साल तक के लिए भी ब्लॉक का प्रावधान है। उस व्यक्ति के लिए ऐसी कोई भी सर्विसेज वो नहीं ले पाएगा। इसके अलावा पेनल्टी का भी प्रावधान है। तो ये जो मेजर है, इससे डेफिनेटली स्पैम कॉल बंद होंगी, काफी कंट्रोल होंगी और जो अनरजिस्टर्ड यूजर्स हैं जिसके थ्रू आपको मार्केटिंग की कॉल्स आती थी वो अब ये नहीं कर पाएंगे। काफी रिलीफ मिलेगा आपको। ऐसे में सवाल है कि ट्राई की सख्ती के बाद क्या अब स्पैम कॉल नहीं आएंगे? तो ये जान लेना चाहिए कि ट्राई ने कुछ ऐसे नंबर जारी किए हैं जिनसे स्पैम कॉल और मैसेज आएंगे। ट्राई ने प्रमोशनल कॉल और मैसेज के लिए नई सीरीज जारी की है। नए नियम के अनुसार 140 मोबाइल नंबर सीरीज से प्रमोशनल वॉइस कॉलिंग वाले मैसेज आएंगे, जबकि 160 नंबर सीरीज से वित्तीय लेन देन और सर्विस वॉइस कॉल आएंगी। इस सीरीज की मदद से यूजर्स आसानी से पहचान सकेंगे कि कौन सा मैसेज और कॉल प्रमोशनल है। इससे फ्रॉड को रोकने में मदद मिलेगी। ट्राई की ये योजना 1 नवंबर 2024 से मैसेज भेजने वाले और मैसेज को रिसीव करने वाले दोनों के लिए होगी। ट्राई के जारी निर्देश के मुताबिक अगर कोई 140 या फिर 160 नंबर सीरीज के अलावा प्रमोशनल या बैंकिंग मैसेज करता है तो ऐसे किसी भी मैसेज को अस्वीकार किया जाएगा। यानी अगर कोई भी यूजर हेडर या फिर कंटेंट टेम्पलेट का गलत इस्तेमाल करता है तो सरकार उसे ब्लैकलिस्ट कर सकती है। इन्हीं कॉल्स के थ्रू क्रिमिनल्स भी कई बार आपका भरोसा जीतकर आपको लूट लेते थे, तो वो भी रुकेगा, साइबर क्राइम भी कंट्रोल होगा। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा स्टेप है। इस चीज को रेगुलर करना पड़ेगा क्योंकि अभी जो तरह के तरीके इस्तेमाल करते हैं क्रिमिनल्स, वो उसमें कोई लूपहोल्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसके बाद उस लूपहोल्स के थ्रू फिर मिसयूज करना शुरू कर देते हैं। तो ये नजर रखी जाए। ये क्राइटेरिया बड़ा अच्छा है कि 50 से ज्यादा यदि कॉल होंगी किसी नंबर से तो उस पर तुरंत स्क्रूटनी होगी और उस पर नजर रखी जाएगी कि ये कॉल कहाँ हो रही है, मार्केटिंग कॉल तो नहीं, यदि है तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। बहुत कमी आएगी स्पैम कॉल्स में, मुझे उम्मीद है, और साइबर क्राइम भी इससे थोड़ा रेगुलेट होगा। इसके साथ ही सवाल ये भी कि ट्राई के निर्देश के बाद भी अगर फर्जी कॉल आती है तो इसकी शिकायत कहाँ की जाए? ऐसे में फर्जी कॉल से निपटने के लिए कई प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध कराए गए हैं जहां शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। भारत सरकार का साइबर क्राइम पोर्टल https:cybercrime.gov.in फर्जी कॉल समेत सभी तरह के साइबर अपराधों की शिकायत के लिए एक केंद्रीय प्लेटफॉर्म है जिसमें कॉल का टाइम, नंबर और कॉलर से की गई बातचीत शामिल है। इसके साथ ही साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी कॉल करके शिकायत दर्ज की जा सकती है। ये शिकायत दर्ज करवाने का फास्ट तरीका है और इससे तुरंत सहायता मिल सकती है। ट्राई ने तो फर्जी कॉल्स और मैसेज करने वालों पर कानूनी चाबुक चला दिया, लेकिन टेलीमार्केटिंग कंपनियां कोई न कोई तरीका खोज ही लेती हैं। ऐसे में जरूरी है कि फर्जी कॉल्स और मैसेज करने वालों को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।